एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज का क्या टॉपिक, जो पिछला हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो कि आज पार्ट 4 रहने वाला है। हमने 3 पार्ट जो अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं और जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी है हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ली है। हमारी कुछ फॉर्मूले और बच रहे हैं, वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो भी हम आपको करा देंगे। हो सकेगा तो हम आपको नेक्स्ट पार्ट भी दे देंगे, जिसमें से हम लोग आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो प्रॉपर्टी का फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूले थोड़े बचे थे, हम आपको वो कंप्लीट करा देते हैं। हमने 10 के फार्मूले जो हाफ एंगल के थे वो आपको कंप्लीट करा दिए थे पिछली वीडियो में, और कुछ रिलेटेड उससे एक दो रिलेटेड जैसे कि कोसाइन रूल से हमने आपको साइन रूल से कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे। तो आज हमारे जो कुछ फार्मूले और हैं हम आपको वो भी कंप्लीट करा देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो हमारा जो एक सबसे पहला जो फार्मूला रहता है 10b-c/2। तो इस प्रकार का कुछ फार्मूला है। कभी कभी ये कुछ पेपर में डायरेक्ट ही पूछ दिया जाता है, मतलब इसके और फार्मूले हैं, जैसे कि इसके इस प्रकार से हैं 10b-c/2 हुए, इस प्रकार से 10a-c/2 हुआ, इस प्रकार से कुछ, और इस प्रकार से थोड़ा हुआ एक थोड़ा फार्मूला इस प्रकार से हम आपको इस प्रकार से बताएं c-a/2। इस प्रकार से कुछ फार्मूला हमारा है। और हमारा इससे रिलेटेड एक और जो फार्मूला होता है वो होता है 10a-b/2। थोड़ा यहाँ गलती हो गई थी, c-a है ना कि a-b। तो हमारा जो पहला फार्मूला रहता है 10b-c/2, हम लोग इसे कैसे को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा ये वाला फार्मूला इसको हम सॉल्व करते हैं इस प्रकार से, स्मॉल b प्लस c इंटू कॉट। ये हमारा कॉट है, यहाँ b-c है तो हम लोग क्या लिखेंगे, a/2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला क्या है, 10c-a, तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे स्मॉल a और हमारा स्मॉल इस प्रकार से, और c प्लस a इस प्रकार से, और कॉट लिखेंगे। हमारा बचा क्या है, c, तो c ये दिया गया तो कॉट b/2। इस प्रकार से कुछ ये वाला फार्मूला हमारा बन गया। और हमारा जो तीसरा फार्मूला है इस प्रकार से होगा, सॉरी स्मॉल a है हमारा स्मॉल b/a प्लस b, और जो बचेगा कॉट c/2। तो हमारे ये 3 फार्मूले हैं, हमने आपको कंप्लीट करा दिए। तो आप लोग ये फार्मूले याद रखें। ये जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड डायरेक्ट ही क्वेश्चन, मतलब ये डायरेक्ट ही फार्मूले कुछ पेपर में पूछ जाते हैं। हमारा एक दो फार्मूले और हैं, हम आपको वो भी कंप्लीट करा देते हैं। थोड़ा अच्छे फार्मूले हैं तो आप लोग उसे भी ध्यान से देख लें, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारा जो एक फार्मूला है इस प्रकार से कुछ निकालते हैं, जो स्मॉल आर होती है हमारी, जो रेडियस कह सकते हैं इसको, इस प्रकार से स्मॉल s-a। हम लोगों ने हमने आपको पहले ही वीडियो बताया था, जो हमारा s होता है, जो कहते हैं s जो हमारा होता है वो परिवृत्त जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से s-a, ये जो है हमारा ये एक साइड दी गई है, और 10a/2। इस प्रकार से हमारी जो रेडियस हो s r होती है, किन किन के बराबर होती है हम आपको ये बताते हैं। जो होता है s-b इस प्रकार से, और 10b/2, और ये हुआ s-c इस प्रकार से 10c/2। तो ये जो सभी होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। आप लोग इसे ध्यान से देख लें, ये सभी आपस में बराबर ही होते हैं। आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको उससे डायरेक्ट ही आंसर उसका आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे जो इससे रिलेटेड जो फार्मूले थे वो तो हमने आपको आज कंप्लीट कर लिए हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बचे हैं हम आपको वो कंप्लीट कर देते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से जो साइन ए के क्षेत्रफल के बराबर कौन होता है। हमने आपको क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ 4 फार्मूले बताए थे। आपको अगर वो ध्यान होंगे तो आप लोग इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो हम आपको पहले फार्मूले बता देते हैं, फिर आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि हमारा ऑप्शन कौन वाला सही रहेगा। हमने वो फार्मूला बताया था क्षेत्रफल से रिलेटेड इस प्रकार से, 1/2 BC sin A इजिकल टू 1/2 AC sin B, और एक और जो फॉर्मूला था 1/2 BC AB sin C, इस प्रकार से। और जो इसके बराबर जो था इजिकल टू ABC/4R। इस प्रकार से कुछ हमने आपको बताए थे। तो आप लोग देख लें और आप लोग यहाँ से डिसाइड करें कि हमारा कौन सा आंसर रहेगा। तो आप लोग पहले देख लें, इसमें BC दिया गया है, तो हम लोग पहला वाला सॉल्व करेंगे इस प्रकार से।
तो इसको हम लोग इसे करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 डेल्टा यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा अपॉन BC इस प्रकार से लिख लेंगे, और हमारा जो बचेगा साइन ए। तो साइन ए बराबर जो क्षेत्रफल के बराबर कौन था, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो आंसर होगा राइट आंसर C रहेगा। आप लोग खुद ही देख लें, आप लोग इसी प्रकार से इनको भी निकाल सकते हैं और राइट आंसर के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि कभी कभी कुछ पेपर में डायरेक्ट ही मतलब जो फार्मूला होते हैं वही पूछ देते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं, पर पूरा का पूरा वही फार्मूला पूछ देते हैं। तो आप लोगों के ये काफ़ी ध्यान। तो हमारा जो एक दूसरा क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही फार्मूले पे रिलेटेड है। तो उसने पूछा है निम्न में से कौन मतलब ये 4 कथन दिए गए हैं आपके सामने, तो निम्नलिखित में से कौन सा हमारा कथन जो सही है। तो आप लोगों हमने जो पिछला क्वेश्चन कराया था ठीक उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा के है। तो आप लोगों को हमने एक फार्मूला बताया था, आप लोग ध्यान रखें, जो हमने त्रिभुज का फार्मूला बताया था इस प्रकार से कुछ आपको याद हो, जो लास्ट में लिखा था ABC अपॉन 4R इस प्रकार से कुछ लिखा था। आपको अगर ये ध्यान होगा ये वाला फार्मूला, इससे 1/2 हमने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। इस प्रकार से ये वाला आपको ध्यान रखें, इस प्रकार से हमने ये सब बताए थे आपको। इसी प्रकार से थोड़ा ये वाला भी क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वाले भी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखें। तो उसने बताया कि त्रिभुज जो होता है हमारा ABC अपॉन 4R के ही बराबर होता है। ABC हमारी जो साइड्स है और हमारी रेडियस है। तो हम उसने क्या है R यानी जो रेडियस उसने R पूछा है, R का मान जो किसी रेडियस पूछा है, तो हम लोग R का मान निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग R इधर ले जाएंगे और इस त्रिभुज को हम लोग इस प्रकार से लाएंगे डेल्टा को, तो जो कि तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा ABC अपॉन 4 डेल्टा यहाँ हो जाएगा, सॉरी डेल्टा इस प्रकार से जो कि त्रिभुज है इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर C नंबर रहेगा। आप लोग इस प्रकार से अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है, तो हमने आपको ये चीज़ पहली वीडियो में बताई थी, ये अगर आपको जो हमारी मैथ है अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप पूरी मैथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले थोड़ा मैथ हमारी लॉजिक और फॉर्मूले पे ही डिपेंड होती है। तो आप लोग ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि हमारी जो पूरी मैथ है वो फॉर्मूले पे डिपेंड है। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आप मैथ्स का कठिन से कठिन सवाल भी बड़ा ईजिली वे में और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ हम आपको बता दें, मैथ में कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। जब आप मतलब प्रैक्टिस करते करते आपको क्वेश्चन करने का इस प्रकार से एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन काफ़ी इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो वही हमारी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि त्रिभुज ABC में B प्लस होल इंटू कोज ए प्लस C प्लस ए होल इंटू कोज B प्लस A प्लस B होल इंटू कोज C। तो हमारा इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है, तो हम आपको इसको सॉल्व करके सिखाएंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इसका गुणा मतलब जो हमारा B प्लस C है इसका गुणा हम लोग कोज A में करेंगे। तो उससे डालेंगे हमारा जो कुछ फार्मूला बनेगा हम आपको करके बताते हैं। B कोज A प्लस C कोज A इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से C कोज B प्लस A कोज B प्लस A कोज C प्लस B कोस C। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से कुछ बचा हमारा। आपको वो थोड़ा फोकस करें। अगर आपको फार्मूले हमने आपको जो पिछली वीडियो में बता चुके हैं, अगर आपको फार्मूले कंप्लीट हैं, याद हैं अच्छे से, तो आपको मतलब नेक्स्ट स्टेप भी करने की आवश्यकता नहीं, आप क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व कर देंगे। तो हमने आपको कुछ फार्मूला बताया था, आप लोग यहाँ पे फोकस करें। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दें कि इसे थोड़ा सेट करना होगा। ये अगर आप मतलब आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप लोग डायरेक्ट आंसर यहाँ से A प्लस B प्लस इस प्रकार से C लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन आपको ये हमारा काम है क्वेश्चन को पूरे अच्छे से बताना। तो आप लोग यहाँ फोकस करें कि B कोज A और A कोज B, B कोज A कोज B क्या बनता है, जो हमारा C बनता है। आप लोग ध्यान रखें, आपको पिछली प्रॉपर्टी बताई थी हमने आपको। यहाँ बचा है C कोज A और C कोज A और A कोज C, हमारा A C कोज A कोज C जो कि हमारा बचेगा B बचेगा इस प्रकार से। और हमारा क्या बचा है C कोज B और B कोज C जो कि हमारा A बचेगा। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखें कि हमारा जो इसे सेट करेंगे तो A प्लस B प्लस C इस प्रकार से कुछ आंसर बचेगा। तो आप लोग इसे थोड़ा ध्यान रखें और थोड़ा लॉजिक रखें कि क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।